बड़े देशों को बड़े सुंदर ढंग से ईश्वर ने सजाया है। तो पहला देश इधर है सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा इधर है, फिर तीसरा इधर है जो चीन है, फिर चौथा इधर है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, और फिर पांचवा बोला कि जब इधर इधर दो दो देश आ गया तो एक नीचे भी डाल देते हैं। तो एक जो दक्षिणी अमेरिका है वहां पे ब्राजील 5वें स्थान पे आता है, 6ठे स्थान पे जो देश आता है वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आता है, और 7वें स्थान पे हमारा प्यारा भारत आता है। हमारा देश भारत बहुत ही सुंदर है, वो इस प्रकार का देश है जहां हर तरह से जमीन बना हुआ है। अगर आप विदेश जाएंगे तो किसी देश में सिर्फ आपको रेगिस्तान मिलेगा, तो राजस्थान के तरफ हमारा भारत में रेगिस्तान है। किसी देश में जाएंगे तो सिर्फ बर्फीला क्षेत्र मिलेगा, तो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तरफ हमारा बर्फीला क्षेत्र है। आप विश्व के तमाम देशों के बारे में पढ़ते हैं, अमेरिका कितना बड़ा है, इंग्लैंड कितना बड़ा है, लेकिन जिस देश के बारे में आपको जानना चाहिए उसी देश का आप इतिहास नहीं जानते हैं। आज हम आप सबको भारत देश के बारे में बताएंगे, क्योंकि आप विश्व के तमाम देशों के बारे में पढ़ते हैं, अमेरिका कितना बड़ा है, इंग्लैंड कितना बड़ा है, वैसे देशों के बारे में पढ़ते हैं जिसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन जिस देश के बारे में आपको जानना चाहिए उसी देश का आप इतिहास नहीं जानते हैं। हमारा देश भारत बहुत बड़ा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। बड़े देशों को बड़े सुंदर ढंग से ईश्वर ने सजाया है। एक नंबर पे इधर आपका रसिया रखा है पूर्वी क्षेत्र में, तो पश्चिमी क्षेत्र में क्या किया, दूसरे नंबर पे कनाडा को डाल दिया। तो पहला देश इधर है सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा इधर है, फिर तीसरा इधर है जो चीन है, फिर चौथा इधर है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, और फिर पांचवा बोला कि जब इधर इधर दो दो देश आ गया तो एक नीचे भी डाल देते हैं। तो एक जो दक्षिणी अमेरिका है वहां पे ब्राजील 5वें स्थान पे आता है, 6ठे स्थान पे जो देश आता है वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आता है। यानी एशिया महाद्वीप में 2 बड़े देश हैं, और उसके बाद उत्तरी अमेरिका में 2 बड़े देश हैं, तो एक दक्षिणी अमेरिका में भी दे दिया, और एक और महादेश है जो सबसे अंतिम में आता है 7वां नंबर पे, उसमें भी एक बड़ा देश दे दिया जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। और 7वें स्थान पे हमारा प्यारा भारत आता है जो यहाँ पे है उत्तर से दक्षिण तक। अगर कभी आपको पूछेगा कि भारत की लंबाई कितनी है तो आप बोलिएगा 3214, 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर पश्चिम से पूरब तक, यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक हमारे मैप की दूरी है। और वहीं कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर। उम्मीद है आपको भारत की लंबाई और भारत की चौड़ाई पता चल गई होगी। अब हम जानेंगे कि इस देश के पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो कि भारत को दर्शाता है। देखो, इसे ही हम भारत का मैप देखते हैं तो सबसे ऊपर क्षेत्र में जम्मू कश्मीर और लद्दाख है जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन इसका अगर देखेंगे भारत के मैप में सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है तो आप हमेशा बोलिएगा हिमाचल प्रदेश। आपको कभी भी पूछेगा भारत के मैप का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है तो आप जम्मू कश्मीर मत बोलिएगा, ये आप पहले बोल सकते थे, लेकिन अब आप बोलेंगे कि हिमाचल प्रदेश, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये अब केंद्र शासित प्रदेश बन गए। इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, कभी भी एग्जाम में आएगा कि भारत का उत्तरी राज्य कौन सा है तो हमेशा याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। भारत का दक्षिणी राज्य कौन सा है तो आप बोल सकते हैं तमिलनाडु और केरल, ठीक है। वही भारत का अगर पूर्वी राज्य पूछे तो आप अरुणाचल प्रदेश का नाम ले सकते हैं जो सबसे पूरब में है, और पश्चिमी पूछे तो आप गुजरात का नाम ले सकते हैं जो सबसे पश्चिम में है। तो आपको पता चला कि भारत के उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में कौन सा राज्य, एक राज्य का नाम बताने बोले तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं। अब हम यह भी जानेंगे कि हमारे देश भारत में 2 ऐसे आइलैंड भी है जो एक इधर पड़ता है और एक इधर। इधर वाला जो आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। दूसरा जो है वो लक्षद्वीप है जो अरब सागर में पड़ता है, ठीक है, अरब सागर में, याद रखिएगा। तो अरब सागर में जो आइलैंड पड़ता है उसका नाम है लक्षद्वीप जो हमारे इंडिया में है।
उसके बाद बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जो आइलैंड है उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, जो कहां पे है, हमारे इंडिया में है। आप सोच रहे होंगे कि समुद्र से इतना दूर जो है वो हमारे इंडिया में कैसे आ गया, तो इसका एक नॉटिकल रेंज होता है, उस रेंज में जो जो जगह आता है वो सारे इंडिया के अंदर आएगा। तो ये दोनों इंडिया के अंदर ही आता है, इसलिए इस पे कोई दूसरा देश शासन नहीं कर सकता। ठीक है, ये हमारे अपना इंडिया का इलाका है। आगे हम जानेंगे भारत का पॉलिटिकल मैप। भारत का पॉलिटिकल मैप क्या है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए, हमारा देश भारत बहुत बड़ा है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। भारत का पॉलिटिकल मैप जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा है। इन दोनों टुकड़ों को कहते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो हमारे देश भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। 28 राज्य 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो आप ऐसे याद कीजिए, 28 राज्य, उसमें से 2 को हटा दीजिए तो 8 बच गया। ये 8 आपका केंद्र शासित प्रदेश है। एज ए ट्रिक आप इसको याद कर सकते हैं। ये हमेशा आप याद रखिएगा, इतने बड़े देश को बांटने के लिए इस प्रकार से 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को चलाना जरूरी था। और इसको मैनेज कौन करता है, तो 2 प्रकार का गवर्नमेंट है हमारे देश में। एक को बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरे को बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। केंद्र सरकार में लोकसभा का चुनाव होता है, जिसके अंतर्गत सांसद होते हैं। जो सांसद सभी 28 राज्य में जो जिले होते हैं उसकी देखरेख करते हैं। वहीं अगर हम विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा में विधायक होते हैं, जो एक राज्य के अंदर बहुत सारे जिले के अंदर विधानसभा क्षेत्र होता है, उसी की देखरेख करते हैं। उम्मीद है आपको भारत का ये पॉलिटिकल मैप पता चल गया होगा, जिसमें 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश रहते हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इन 28 राज्यों को मैनेज करते हैं। अब हम भारत के बारे में वो चीज जानेंगे जो आपको हमेशा पता रहना चाहिए कि इस भारत के मैप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो राज्य है और कोई नहीं, राजस्थान। आप याद रखिएगा, राजा का स्थान सबसे बड़ा होना चाहिए। तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है ये यहाँ पे गोवा। याद रखिएगा, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा। वहीं अब हम बात करें कि इस मैप में किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है। क्या राजस्थान सबसे बड़ा है तो राजस्थान की जनसंख्या सबसे अधिक है? बिल्कुल नहीं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। आप याद रखिएगा हमेशा। उम्मीद है आपको पॉलिटिकल मैप के बारे में यह सब बात पता चला। अब भारत का हम फिजिकल मैप के बारे में जानेंगे। देखिए, भारत का यह फिजिकल मैप है जिसमें कि राज्य, राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश ये सब नहीं देखेंगे, भारत का एरिया देखेंगे। तो हमारे देश भारत में 6 प्रकार से एरिया को डिवाइड किया गया, 6 प्रकार से। अगर आप भारत का फिजिकल मैप पढ़ते हैं तो उसमें भारत को हम 6 तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला बोलते हैं द नॉर्दर्न माउंटेन, दूसरा बोलते हैं द नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरा बोलते हैं डेजर्ट्स, चौथा साउदर्न प्लेट्यू, अगला है कोस्टल प्लेन्स और अंतिम वाला है द आइलैंड। 6 तरह से हम भारत को बांटे हैं। पहला जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है, तो हमारे देश में सबसे ऊपर पहाड़ी है और यहां से लेके यहां तक एक पहाड़ है जिसका नाम है हिमालय पर्वत और इसका दूरी जो है वो 2500 किलोमीटर है। 2500 किलोमीटर। आप सोच सकते हैं कि इधर से इधर का दूरी 2933 किलोमीटर था और ये हिमालय पर्वत दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है। यानी अगर आपको कोई पूछे सबसे बड़ा पर्वत यानी पहाड़ कौन सा है पूरे विश्व में, तो आप हिमालय पर्वत का नाम ले सकते हैं और उसकी दूरी 2500 किलोमीटर है। ठीक है, ये पहाड़ी का रेंज है और इसको 6 भागों में बांटा गया। अब हम समझते हैं नॉर्दर्न माउंटेन क्या है। यही जो पहाड़ी का इलाका है इसको बोलते हैं माउंटेन, नॉर्दर्न माउंटेन। ये नॉर्थ में है, उत्तर में है, इसीलिए इसको नॉर्दर्न माउंटेन बोला है। दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन। इसी इलाका में कुछ ऐसे जगह है जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जिसका कुछ क्षेत्र ये इसमें आता है नॉर्दर्न प्लेन। जो प्लेन इलाका हो, समतल इलाका, उसको बोलते हैं प्लेन्स। तो नॉर्थ साइड में प्लेन इलाका भी है और पहाड़ी इलाका भी है। तो पहाड़ी इलाका बोलेंगे नॉर्दर्न माउंटेन और प्लेन इलाका को बोलेंगे नॉर्दर्न प्लेन। अब तीसरा हमारे भारत में जो जमीन है वो डेजर्ट है। डेजर्ट का मतलब होता है बालुई जमीन, जो राजस्थान में है। चौथा जो है साउदर्न प्लेट्यू है। तो साउदर्न प्लेट्यू क्या है कि जैसे समुद्र के किनारे में जो जगह रहता है उसको बोलते हैं प्लेट्यू।
ठीक है, पठार। उसके बाद कोस्टल प्लेन है, यानी समुद्र के किनारे में जो समतल जमीन है उसको बोलेंगे कोस्टल प्लेन। और अगला जो सबसे अंतिम हमारा भारत का जमीन है वो आइलैंड है, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि बे ऑफ बंगाल में एक आइलैंड है जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, जो यहां पे आता है, देख सकते हैं ये वाला जो क्षेत्र है ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है जो बे ऑफ बंगाल में आता है। दूसरा यहां पे आपका एक जगह लक्षद्वीप जो अरब सागर में आता है। हमारे देश के बीच में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसको बांटा गया, मिट्टी वाले क्षेत्र, पहाड़ वाले क्षेत्र, रेगिस्तान वाले क्षेत्र, पानी वाले क्षेत्र। पता है पूरे विश्व में सबसे अच्छी जो फसल वाली जमीन है वो हमारे देश के अंदर भी है, और इन जमीनों की पानी की पूर्ति करता है हमारे देश की महान नदियां, जिसका नाम है गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है, उसके बाद नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। इस प्रकार की नदियां हैं भारत की बड़ी बड़ी नदियां जो फसलों को उगाती है और उस फसल को कामयाब करती है। उसके बाद इसी में हमने आपको बताया ये जो क्षेत्र है ये बालुई इलाका है, रेगिस्तान वाला इलाका है। इधर वाले क्षेत्र जो है वो पहाड़ी इलाका है। उसके बाद इधर वाले जो क्षेत्र है वो पठारी इलाका है जो समुद्र के किनारे सारा बसा हुआ है। तो उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा कि हमारा देश भारत बहुत ही महान है। इसको दो तरह से हम बांटे हैं, एक पॉलिटिकल मैप से और दूसरा फिजिकल मैप से। पॉलिटिकल मैप में हम राज्य और राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जाने, यानी भारत के जो अलग अलग टुकड़े किए हैं उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर चलाती है। वहीं जब फिजिकल मैप में लाए तो इसको हम यह बताएं कहीं पहाड़ी क्षेत्र है तो कहीं झरना है, कहीं नदी है तो कहीं रेगिस्तान है। हमारा देश भारत बहुत ही सुंदर है, वो इस प्रकार का देश है जहां हर तरह से जमीन बना हुआ है। अगर आप विदेश जाएंगे तो किसी देश में सिर्फ आपको रेगिस्तान मिलेगा, तो राजस्थान के तरफ हमारा भारत में रेगिस्तान है। किसी देश में जाएंगे तो सिर्फ बर्फीला क्षेत्र मिलेगा, तो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तरफ हमारा बर्फीला क्षेत्र है। किसी देश में जाएंगे तो आपको समुद्री इलाका मिलेगा, तो हमारे देश में नीचे के साइड आप चले आइए तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, तो वो सब में समुद्री इलाका भी मिलेगा। किसी देश में जाएंगे तो सुंदर सुंदर आपको क्या मिलेगा, आइलैंड मिलेगा। ठीक है, तो आइलैंड भी हमारे पास है बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान और निकोबार है, और लक्षद्वीप जो अरेबियन सी में है वो आपको मिलेगा। किसी देश में जाएंगे तो सुंदर सुंदर पार्क मिलेगा, वन मिलेगा, जंगल मिलेगा, बहुत सुंदर सुंदर जमीन मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश और शिमला में इस तरह का जगह आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको अपने देश का ये जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम स्पेशल चर्चा करेंगे हमारे हिमालय पर्वत का, जो विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है और जिस पे माउंट एवरेस्ट भी है। आखिर माउंट एवरेस्ट पे पहले कौन चढ़ा था, उसकी ऊंचाई कितनी है, ये सारी बातों को जानेंगे लेकिन अगले वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।